नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु की महिमा, उनकी भक्ति के भेद तथा अष्टाक्षर मंत्र के स्वरूप एवं अर्थ का निरूपण। राजा दिलीप ने कहा, भगवान हरि भक्तिमयी सुधा से पूर्ण आपके वचनों को सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। अतः इस विषय में जितनी बातें हो सब बताइए। मुनि श्रेष्ठ, इस भयानक संसार रूपी वन में आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के दावानल की महाज्वाला से संतप्त हुए मनुष्यों के लिए श्री हरि भक्तिमयी सुधा के समुद्र को छोड़कर दूसरा कौन सा आश्रय हो सकता है। महामुने, मुनिजन जिनकी सदा उपासना करते हैं, परमात्मा की भक्ति के उन विभिन्न रूपों को इस समय विस्तार के साथ बतलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजेंद्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। यह मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाला है। भगवान विष्णु की भक्ति नित्य सुख देने वाली है। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवती पार्वती जी ने लोक पूजित भगवान शंकर से इसी महान प्रश्न को पूछा था। पार्वती जी बोली, देव त्रिपुरासुर को मारने वाले महादेव सुरेश्वर, मुझे विष्णु भक्ति का उपदेश कीजिए जो सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली है। श्री महादेव जी ने कहा, सब लोगों का हित चाहने वाली महादेवी, तुम्हें साधुवाद। तुम जो भगवान लक्ष्मीपति के उत्तम महात्म्य के विषय में प्रश्न करती हो, यह बहुत ही उत्तम है। पार्वती, तुम धन्य हो, पुण्यात्मा हो और भगवान विष्णु की भक्त हो। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे शील, रूप और गुणों से सदा ही संतुष्ट रहता हूँ। गिरिजे, मैं उत्तम भगवत भक्ति, भगवान विष्णु के स्वरूप तथा उनके मंत्रों के विधान का वर्णन करता हूँ। सुनो, भगवान नारायण ही परमार्थ तत्व हैं। वे ही विष्णु, वसुदेव, सनातन परमात्मा, परब्रह्म, परम ज्योति, परात्पर, अच्युत, पुरुष, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, रुद्र, साक्षी, प्रजापति, यज्ञ, साक्षात यज्ञपति, ब्राह्मणस्पति, हिरण्यगर्भ, सविता, लोककर्ता, लोकपालक आदि नामों से पुकारे जाते हैं। वे भगवान विष्णु अ अक्षर के वाच्य, लक्ष्मी से संपन्न, लीला के स्वामी तथा सबके प्रभु हैं। अन्न से जिसकी उत्पत्ति होती है, उस जीव समुदाय के तथा अमृतत्व मोक्ष के भी स्वामी हैं। वे विश्वात्मा सहस्त्रों मस्तक वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले और सहस्त्रों पैर वाले हैं। उनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। लक्ष्मी के पति होने से श्रीपति नाम धारण करते हैं। योगी जन उनमें रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। वे समस्त गुणों को धारण करते हैं तथापि निर्गुण है, महान है। वे समस्त लोकों के ईश्वर, श्रीमान, सर्वज्ञ तथा सब और मुख वाले हैं। पार्वती, उन लोक प्रधान जगदीश्वर भगवान वसुदेव के महात्म्य का जितना मुझसे हो सकेगा वर्णन करता हूँ। वास्तव में तो मैं ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता मिलकर भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। संपूर्ण उपनिषदों में भगवान की महिमा का प्रतिपादन है तथा वेदांत में उन्हीं को परमार्थ तत्व निश्चित किया गया है। अब मैं भगवान की उपासना के पृथक पृथक भेद बदलाता हूँ। सुनो, भगवान का अर्चन, उनके मंत्रों का जप, स्वरूप का ध्यान, नामों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, वंदन, चरण सेवन, चरणोदक सेवन, उनका प्रसाद ग्रहण करना, भगवत भक्तों की सेवा, द्वादशी व्रत का पालन तथा तुलसी का वृक्ष लगाना, यह सब देवादिदेव भगवान विष्णु की भक्ति है जो भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाली है। संपूर्ण देवताओं के तथा मेरे लिए भी पुरुषोत्तम श्री हरि ही पूजनीय है। ब्राह्मणों के लिए तो वे विशेष रूप से पूज्य हैं। अतः ब्राह्मणों को उचित है कि वे प्रतिदिन विधि पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। श्रेष्ठ द्विज को अष्टाक्षर मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। प्रणव को मिलाकर ही वह मंत्र अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार इस मंत्र को अष्टाक्षर जानना चाहिए। यह सब मनोरथों की सिद्धि और सब दुखों का नाश करने वाला है। इसे सर्व मंत्र स्वरूप और शुभकारक माना गया है। इस मंत्र के ऋषि और देवता लक्ष्मीपति भगवान नारायण ही हैं। छंद देवी गायत्री हैं। प्रणव को इसका बीज कहा गया है।
भगवान से कभी विलग न होने वाली भगवती लक्ष्मी को ही विद्वान पुरुष इस मंत्र की शक्ति कहते हैं। इस मंत्र का पहला पद ओम, दूसरा पद नमः और तीसरा पद नारायणाय है। इस प्रकार यह 3 पदों का मंत्र बतलाया गया है। प्रणव में 3 अक्षर हैं, अकार, उकार तथा मकार। प्रणव को तीनों वेदों का स्वरूप बतलाया गया है। यह ब्रह्मा का निवास स्थान है। अकार से भगवान विष्णु का और उकार से भगवती लक्ष्मी का प्रतिपादन होता है। मकार से उन दोनों के दासभूत जीवात्मा का कथन है, जो 25वां तत्व अर्थात 10 इंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय मन, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, ये 24 तत्व हैं। इनका साक्षी चेतन 25वां तत्व है। किसी किसी के मत में उकार अवधारणवाची है। इस पक्ष में भी श्री तत्व का प्रतिपादन उकार के ही द्वारा किया जाता है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से कभी अलग नहीं होती, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्री विष्णु से नित्य संयुक्त रहती है। अकार से जिनका बोध कराया जाता है वे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कारण के भी कारण हैं, संपूर्ण जीवात्माओं के प्रधान अंगी हैं, जगत के बीज हैं और परम पुरुष हैं। वे ही जगत के कर्ता, पालक, ईश्वर और लोक के बंधु बांधव हैं तथा उनकी मनोरमा पत्नी लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता, अधीश्वरी और आधार शक्ति हैं। वे नित्य हैं और श्री विष्णु से कभी विलग नहीं होती। उकार से उन्हीं के तत्व का बोध कराया जाता है। मकार से इन दोनों के दास जीवात्मा का कथन है, जिसे विद्वान पुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह ज्ञान का आश्रय और ज्ञान रूपी गुण से युक्त है। इसे चित्त और प्रकृति से परे माना गया है। यह अजन्मा, निर्विकार, एक रूप स्वरूप का भागी, अणु, नित्य, अव्यापक, चिदानंद स्वरूप, अहम, पद का अर्थ अविनाशी, क्षेत्र, शरीर का अधिष्ठाता, भिन्न भिन्न रूप धारण करने वाला, सनातन, जलाने, काटने, गलाने और सुखाने में न आने तथा अविनाशी है। ऐसे गुणों से युक्त जो जीवात्मा है वह सदा परमात्मा का अंगभूत है। वह केवल श्री हरि का ही दास है और किसी का नहीं। इस प्रकार मध्यम अक्षर उकार के द्वारा जीव के दास भाव का ही अवधारण निश्चय किया जाता है। इस तरह प्रणव का अर्थ जानना चाहिए। प्रणव का अर्थ स्पष्ट हो जाने पर शेष मंत्र के द्वारा परमात्मा के दासभूत जीव की परतंत्रता ही सिद्ध होती है। वह कभी स्वतंत्र नहीं होता, अतः अपनी स्वतंत्रता के महान अहंकार को मन से दूर कर देना चाहिए। अहंकार बुद्धि से जो कर्म किया जाता है उसका भी निषेध है। मनस, मन शब्द में जो मकार है वह अहंकार का वाचक है और नकार उसका निषेध करने वाला है। अतः मन से ही जीव के लिए अहंकार त्याग की प्रेरणा मिलती है। अहंकार से युक्त मनुष्य को तनिक भी सुख नहीं मिलता। जिसका चित्त अहंकार से मोहित है वह घोर अंधकार से पूर्ण नरक में गिरता है। इसलिए मन के द्वारा क्षेत्रज्ञ की स्वतंत्रता का निषेध किया गया है। वह भगवान के अधीन है, भगवान के अधीन ही उसका जीवन है। अतः चेतन जीवात्मा किसी साधन का स्वतंत्र करता नहीं है। ईश्वर के संकल्प से ही संपूर्ण चराचर जगत अपने अपने व्यापार में लगा है। अतः जीव अपने सामर्थ्य पर निर्भर रहना छोड़ दे। ईश्वर के सामर्थ्य से उसके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। अपना सारा भार भगवान लक्ष्मीपति को सौंपकर उनकी आराधना के ही कर्म करे। श्री हरि परमात्मा है, मैं सदा उनका दास बना रहूं। इस भाव से स्वेच्छा पूर्वक अपने आत्मा को ईश्वर की सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार मन के द्वारा अहंता, ममता का त्याग करना उचित है। देह में जो अहम बुद्धि होती है वही संसार बंधन का मूल कारण है, वही कर्मों के बंधन में डालती है। अतः विद्वान पुरुष अहंकार को त्याग दे। पार्वती, अब मैं नारायण शब्द की व्याख्या करता हूँ। शुभे नर अर्थात जीवन के समुदाय को नार कहते हैं। उन नार शब्दवाच्य जीवों के अयन, गति अर्थात आश्रम परम पुरुष श्री विष्णु है। अतः वे नारायण कहलाते हैं। अथवा नार यानी जीव उन भगवान के अयन निवास स्थान है, इसलिए भी उन्हें नारायण कहा जाता है। जड़ चेतन रूप जितना भी जगत देखा या सुना जाता है उसको पूर्ण रूप से व्याप्त करके भगवान नित्य विराजमान है, इसलिए उनका नाम नारायण है।
जो कल्प के अंत में संपूर्ण जगत को अपना ग्रास बनाकर अपने ही भीतर धारण करते हैं और सृष्टि के आरंभ काल में पुनः सबकी सृष्टि करते हैं, वे भगवान नारायण कहे गए हैं। संपूर्ण चराचर जगत नार कहलाता है उसको जिनका संग नित्य प्राप्त है अथवा उसे जिनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त होती है उन्हें नारायण कहते हैं। जल से फेन की भांति जिनसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते और पुनः जिसमें लीन हो जाते हैं उन भगवान को नारायण कहा गया है। जो अविनाशी पद, नित्य स्वरूप तथा नित्य प्राप्त भोगों से संपन्न है, साथ ही जो संपूर्ण जगत का शासन करने वाले हैं, उन भगवान का नाम नारायण है। दिव्य, एक, सनातन और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि ही नारायण कहलाते हैं। दृष्टा और दृश्य, श्रोता और श्रोतव्य, स्पर्श करने वाला और स्पर्श्य, ध्याता और ध्येय, वक्ता और वाच्य तथा ज्ञाता और ज्ञेय, जो कुछ भी जड़ चेतन में जगत है, यह सब लक्ष्मीपति श्री हरि हैं, जिन्हें नारायण कहा गया है। वे सहस्त्रों मस्तक वाले अंतर्यामी पुरुष, सहस्त्रों नेत्रों से युक्त तथा सहस्त्रों चरणों वाले हैं। भूत और वर्तमान सब कुछ नारायण श्री हरि ही हैं। अन्न से जिसकी उत्पत्ति होती है उस प्राणी समुदाय तथा अमृतत्व मोक्ष के भी स्वामी वे ही हैं। वे ही विराट पुरुष हैं। वे अंतर्यामी पुरुष ही श्री विष्णु, वासुदेव, अच्युत, हरि, हिरण्यमय, भगवान, अमृत, शाश्वत तथा शिव आदि नामों से पुकारे जाते हैं। वे ही संपूर्ण जगत के पालक और सब लोकों पर शासन करने वाले ईश्वर हैं। वे हिरण्यमय अंड को उत्पन्न करने के कारण हिरण्य गर्भ और सबको जन्म देने के कारण सविता हैं। उनकी महिमा का अंत नहीं है, इसलिए वे अनंत कहलाते हैं। वे महान ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण महेश्वर हैं। उन्हीं का नाम भगवान षड्विध ऐश्वर्य से युक्त और पुरुष है। वासुदेव शब्द बिना किसी उपाधि के सर्वात्मा का बोधक है। उन्हीं को ईश्वर, भगवान विष्णु, परमात्मा, संसार के सुहद चराचर प्राणियों के एकमात्र शासक और यतियों के परम गति कहते हैं। उन्हें वेद के आदि में स्वर कहा गया है, जो वेदांत में भी प्रतिष्ठित हैं तथा जो प्रकृति कालीन पुरुष से भी परे हैं। वे ही महेश्वर कहलाते हैं। प्रणव का जो ओंकार है वह श्री विष्णु ही है और जो विष्णु है वे ही नारायण हरि हैं। उन्हीं को नित्य पुरुष, परमात्मा और महेश्वर कहते हैं। मुनियों ने उन्हें ही ईश्वर नाम दिया है, इसलिए भगवान वासुदेव में उपाधि शून्य ईश्वर शब्द की प्रतिष्ठा है। सनातन वेदवादियों ने उन्हें आत्मेश्वर कहा है, इसलिए वासुदेव में महेश्वरत्व की भी प्रतिष्ठा है। वे त्रिपाद, विभूति तथा लीला के भी अधीश्वर हैं। जो श्री भू तथा लीला देवी के स्वामी हैं, उन्हीं को अच्युत कहा गया है, इसलिए वासुदेव में सर्वेश्वर शब्द की भी प्रतिष्ठा है। जो यज्ञ के ईश्वर, यज्ञ स्वरूप, यज्ञ के भोक्ता, यज्ञ करने वाले विभु, यज्ञ रक्षक और यज्ञ पुरुष हैं, वे भगवान ही परमेश्वर कहलाते हैं। वे ही यज्ञ के अधीश्वर होकर समस्त हव्य काव्यों का भोग लगाते हैं। वे ही इस लोक में अविनाशी श्री हरि एवं ईश्वर कहलाते हैं। उनके निकट आने से समस्त राक्षस, असुर और भूत तत्काल भाग जाते हैं। जो विराट रूप धारण करके अपनी विभूति से तीनों लोकों को तृप्त करते हैं, वे पाप को हरने वाले श्री जनार्दन ही परमेश्वर हैं। जब पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवताओं ने यज्ञ किया, तब उस यज्ञ के नीचे ऊपर दोनों ओर दांत रखने वाले जीव उत्पन्न हुए। सबको होमने वाले उस यज्ञ से ही ऋग्वेद और सामवेद की उत्पत्ति हुई। उसी से घोड़े, गौ और पुरुष आदि उत्पन्न हुए। उस सर्वयज्ञमय पुरुष श्री हरि के शरीर से स्थावर जंगम रूप समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। उनके मुख, बाहु, उरु और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण उत्पन्न हुए। भगवान के पैरों से पृथ्वी और मस्तक से आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। उनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से अग्नि, सिर से भूलोक, प्राण से सदा चलने वाली वायु, नाभि से आकाश तथा संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। सब कुछ श्री विष्णु से ही प्रकट हुआ है, इसलिए वे सर्वव्यापी नारायण सर्वमय कहलाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके श्री हरि पुनः उसका संहार करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने से प्रकट हुए तंतुओं को पुनः अपने में ही लीन कर लेती है,
ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण और यम सभी देवताओं को अपने वश में करके उनका संहार करते हैं। इसलिए भगवान को हरि कहा जाता है। जब सारा जगत प्रलय के समय एक आर्णव में निमग्न हो जाता है, उस समय वे सनातन पुरुष श्री हरि संसार को अपने उदर में स्थापित करके स्वयं मायामय वट वृक्ष के पत्र पर शयन करते हैं। कल्प के आरंभ में एकमात्र सर्वव्यापी एवं अविनाशी भगवान नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे, न रुद्र, न देवता थे, न महर्षि। ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, लोक तथा महतत्व से आवृत ब्रह्मांड भी नहीं थे। श्री हरि ने समस्त जगत का संहार करके सृष्टि काल में पुनः उसकी सृष्टि की, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। पार्वती, नारायणाय इस चतुर्थयंत पद से जीव के दास भाव का प्रतिपादन होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण जगत भगवान का दास ही है। पहले इस अर्थ को समझकर पीछे मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। मंत्रार्थ को न जानने से सिद्धि नहीं प्राप्त होती। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।